आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे, चीजें जो हैं वो ठीक से चल रही होंगी, बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, है ना। अब आप कहेंगे इंटरनेट कब से थकने लग गया है, ये कौन सी थियरी आप निकाल करके लेके आई हैं, तो ये हम अभी बताएंगे। और अब बताइए अमन, क्लास चल रही है, कनेक्ट हो गई है? रागिनी, लकी, उमा, प्रियंका, स्मिता, प्रमोद, प्रीति, हाँ ब्लैक स्क्रीन रितेश कह रहे हैं। गुड इवनिंग भाई। हाँ ठीक है, ग्रेट। कुनिका कह रही हैं अभी चीजें चल रही हैं आपकी, आप क्लास आ चुकी है। अच्छा ठीक है निशी, ओके। तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी। जी अब शुरू के 2 मिनट में आपके कमेंट्स लूंगी, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, है ना। एक बार नाम ले लीजिए। बिमला कह रही हैं, अब बिमला नाम लेने की जो इच्छाएं हैं उनको थोड़ा सा दबा करके रखिए और बढ़िया से बढ़िया मेहनत कीजिए, रिजल्ट लेके आइए, हम लोग मिलेंगे। नाम आपका वीडियो में भी लेंगे अलग से, है ना। तो मेहनत कीजिए, उसको एक तरह से दूसरा मोटिवेशन बना लीजिए। नाम लेने में कोई समस्या नहीं है, बट आपको भी पता है सबका नाम ले पाना संभव नहीं होता, है ना। मैं एकदम अच्छी हूँ। हाँ क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। कल और उससे पहले एक दिन, मतलब इस वीकेंड जो है करियर विल पे कुछ कोर्सेज थे जो 599 के, बहुत सारे कोर्सेज इन लोगों ने निकाले टीम ने, और उस केस में थोड़ा सा सर्वर का कुछ ऊपर नीचे चीजें थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कल कि क्लास बीच में अटके या कुछ भी मेरे एंड से प्रॉब्लम हो, तो उससे बेटर मैंने सोचा कि ऑफ रख लेते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। बाकी आपका मंडे टू फ्राइडे 7 बजे से आपकी क्लास होगी। 7:10 तक मेरी क्लास जनरली शुरू हो जाती है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें 7:10 तक आपकी क्लास शुरू हो जाती है, कोशिश रहेगी उससे भी पहले हो जाए, बट 10 मिनट के करीब कई बार लग जाते हैं, वो एक हैबिट मान लीजिए उसको। ठीक, करें शुरुआत करें आज की कहानी की। वैसे हम चलने वाले हैं यूनिट 1 से ही, है ना, और बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम पहले जिन्होंने पढ़ा भी है ना उनके लिए भी डिफरेंट तरीके से चीजें रहेंगी। कल हम बात करेंगे किसकी, क्योंकि ये बिल्कुल, ये मान लो आप 0 to एडवांस कह लो इसको, कि आप एक बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और बार बार आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, अनटिल अनलेस आपका मन हो रिवीजन का, आपका मन हो रेगुलरिटी बनानी है इसलिए कभी बैच ले लिया, है ना, या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन है। नहीं तो ये एक बार में आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और लगभग हर तरह की साइकोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। यहाँ पे किसी भी एग्जाम में आप जाके बैठ जाइएगा, बस उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथ में। प्रैक्टिस के लिए भी एक सीरीज जो है वो यूट्यूब पे चलेगी और वो यहाँ भी आपको मिल जाएगी, तो आप दोनों ही जगह उसको देख पाएंगे। ठीक है जी, तो 0 to एडवांस रहेगा और कल से हमारी यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम एक थियरी कराई थी, वो ट्राई बॉल की जैसी थी, क्योंकि अचानक से जो लोग सीटेट के बाद पढ़ना शुरू करते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है यार ये अचानक से क्या हुआ, इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आ गए, इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे समुदाय संप्रदाय, साइकोलॉजी कहाँ शुरू हुई थी, क्या था, ये था वो था, बहुत सारी इस तरह की बातें जो हम कल से करना शुरू कर देंगे और जो जरूरी भी है। नोट्स बिल्कुल बनाना शुरू कर दो और पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, एक आध दिन का डिले चलेगा। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो ये हमारी कल से शुरू हो जाएगी और इसको भी आप देखेंगे कि जैसे हम पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल और बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक, कोई बैच अलग से नहीं लेना। अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं सिर्फ एक बैच में पढ़िए, मैंने इस बार बोला है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड वे में हर एक बैच में बेहतर लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। उसका रीजन क्या है कि पेडागोजी अभी एग्जाम्स में नजर आ रही है चेंज होती हुई, है ना। कोई कह रहा है 8 क्लासेस मत लगवाओ यार, फिर सिलेबस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है ना, फिर सिलेबस आप लोगों का जो है इतना सारा है। चलो मैं एक बार टीम से बात कर लूंगी इस बारे में। ठीक है जी, पूरा 100 मार्क्स है, 0 to एकदम मस्त एडवांस लेवल पढ़ना है। अब हम इसमें बात करेंगे, अभी हम क्या खेल रहे हैं। पहला सेशन हमने देखा जो सभी के लिए फ्री भी था। अब आगे की क्लासेस, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ ऐप पर चलेगा। जो लोग बैच में ऑलरेडी हैं मस्त तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, कोई कह रहा है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस आपकी मिसलेनियस होगी, क्योंकि अगर आप चैप्टर पे चले गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी चैप्टर में आते ही नहीं है ना, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। देखिएगा एक बार, और चैप्टर वाइज भी जहां जहां जो चैप्टर जरूरी होते हैं उनके लास्ट में मैं क्वेश्चंस करा ही देती हूँ, है ना। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां, तो हमने ब्रॉनफेन ब्रेनर को किया था लास्ट सेशन में। ब्रॉनफेन ब्रेनर, ये थियरी याद आ रही है? किस किस को याद आ रही है फटाफट से बताओ। कि बच्चे का जो समाज है, एनवायरमेंट है, वो उसके डेवलपमेंट पे किस तरह से असर डालता है। अब तो मस्त चल रही होंगी क्लासेस। वो 1-2 दिन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा सर्वर पे लोड था, बहुत सारे लोग आ गए थे क्योंकि इन्होंने कोर्स के प्राइस एकदम ड्रॉप किए थे,
तो वो एक चीज रही। देखिएगा, तो इसमें 5 सर्कल्स हमने पढ़े थे, 5 सिस्टम्स और लेयर्स हमने पढ़ी थी। MME, MME, MC, ठीक है जी, MME, MC, ठीक। सभी के आधार पे पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी को लग रहा हो कि सुपर टेट की बात रही, सुपर टेट का सिलेबस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा जब भी एग्जाम आएगा, क्योंकि इवन यूपी टेट भी इतने टाइम से नहीं हुआ है, तो पढ़ना सब कुछ ही है ना। और आपको लगे कि जब सिलेबस आ जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होगा उसमें, तो आप वो टॉपिक चुन के उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा उस समय पे, ठीक। तो ये हमने 5 सर्कल्स या 5 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें किसी को कंफ्यूजन था कि कोरोना कहाँ आएगा, कोरोना आएगा क्रोनो सिस्टम में, ठीक। मैक्रो में लॉज या लीगल सिस्टम आपका आता है, ठीक। डिवोर्स क्रोनो सिस्टम में, ठीक। चलिए आते हैं आज के छोटे से टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है क्या, माइक्रो टीचिंग। आज का टॉपिक भी मैंने एकदम हल्का सा ही लिया है, ताकि आपकी एक मॉक ड्रिल जैसी हो जाए, कि आपको आदत लग जाए कि यहाँ पे क्लास कैसे चलने वाली है। हाँ, लाइफ स्किल भी होगा इसमें, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें बच जाएगा, जो भी जरूरी है। और ठीक, सीडी पे आप बढ़िया पढ़ाते हैं, बस शुभम इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक। स्कूल बोर्ड्स और मास मीडिया आपके एक्सो सिस्टम में आएंगे, ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। वो मैंने कट नहीं किया था, वो इनिशियली जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो एक बार को लग रहा था देख करके, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे अनुराग, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, कॉलेज वाली ही माइक्रो टीचिंग है, एकदम सही कहा है। कोई कह रहा है एक्सो सिस्टम में भी तो आ सकता है, एक्सो सिस्टम में भी है, इको सिस्टम में भी था और क्रोनो में भी। नहीं, एक्सो में नहीं आएगा शिखा। देखो, जो क्रोनो सिस्टम है ना, वो सबके साथ चलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि टाइम के साथ आने वाले परिवर्तन है, ठीक है ना। तो एक्सो में नहीं आएगा, वो इनडायरेक्टली नहीं है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा बच्चे को, क्रोनो में आएगा, ठीक। कोई कह रहा आपके फेस को क्या हुआ, मेरे फेस को कुछ नहीं हुआ यार, मैं 2 दिन में एक दिन सो पा रही हूँ, मेरी ऐसी वो ड्यूटी चल रही है, तो कितना 26 घंटे बाद मैं सोती हूँ आजकल, पिछले 4 दिनों से यही चल रहा है। तो 4 दिनों में मैं 2 दिन सो पाई हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको आवाज और फेस का जो परिवर्तन है वो नजर आ रहा होगा, बट आपको फोकस करना है किस पे, क्लास पे, ठीक है जी। तबियत सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है संजीव। संजीव, डिपेंडेंट नहीं रहना, पढ़ना है अच्छे से, और प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करनी है। जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक अगर हमें मिलता है, क्योंकि मैंने अगेन आपको कहा है 100 में से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना देखे। शशांक कह रहे हैं कि किसी ब्रांड का नाम ले रहे हैं कि उनका फोन आया था और वो भी कह रहे थे कि हिमांशु हम सीडी भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही ऑनेस्टी वाली बात होती है कि अगर इफ समवन इज डूइंग गुड तो वी शुड अप्रिशिएट देम, ठीक है ना। चाहे आप अपने आप को कंपटीशन में माने, कुछ करें, लेकिन जो सही है उसको सही कहना कभी भी गलत नहीं हो सकता। खैर, ये ज्ञान की बातें बिल्कुल भी बीच में नहीं करनी है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पे, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। जिन्होंने बीएड, डीएलएड, बीएड, बीटीसी इन सब में से कुछ भी किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और जिन्होंने सिर्फ एग्जाम्स भी दिए हैं, ऐसे भी तो प्यारे प्यारे लोग होंगे ना, तो उन्होंने भी माइक्रो टीचिंग को थोड़ा सा जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, देखिए टीचिंग का मतलब है कि आप किसी को ज्ञान की आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम टीचिंग कह रहे हैं, ठीक है। शिक्षण की प्रक्रिया कह रहे हैं जिसमें अधिगम होगा। टीचिंग एक नॉर्मल बात हो गई, या एक जो नॉर्मलाइज सिनेरियो है उसमें होगी टीचिंग। एक टीचर है ना, टीचिंग में ये होता है ना भाई, एक टीचर है और 30-40 बच्चे हैं, ठीक, कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये हुआ एक क्लासरूम जहां पे क्या हो रही है, टीचिंग हो रही है, ठीक। ये हो गई टीचिंग। माइक्रो का मतलब क्या होता है, वो माइक्रोस्कोप आपने यूज किया होगा ना बचपन में कभी ना कभी, जिससे कागज पे आग लगा देते थे सूरज की किरणों को एक जगह पे वो यूज करके। तो उसमें क्या होता है, चीजें बड़ी दिखती हैं,
होता वो माइक्रो, मतलब माइक्रो चीज भी आपको दिख जाएगी, वो भी बड़ी दिख जाएगी, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं जिसको। तो माइक्रो टीचिंग, जब टीचिंग है तो नॉर्मल फॉर्म हो गया, माइक्रो मतलब छोटा रूप, सूक्ष्म। ठीक, माइक्रो टीचिंग का मतलब भी क्या हुआ, सूक्ष्म, छोटा रूप। तो टीचिंग की जो नॉर्मल क्लासरूम की सिचुएशन है उसको एकदम से छोटा कर दीजिए आप, क्या होगा, 40 बच्चे नहीं है, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। नॉर्मल पीरियड कितना होता है आपका क्लासरूम में, 30 से 40 मिनट का, यहां 5 से 6 मिनट का, उस 5 मिनट पढ़ाना है, मतलब 30 मिनट की आपकी पूरी साइकिल है, 36 मिनट्स की। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं प्रशांत। अब अगर हम देखें तो टीचिंग यानी शिक्षण, जो नॉर्मल शिक्षण है जिसमें 40 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर है ना, एक आधे घंटे का 40 मिनट का एक पीरियड है जिसमें क्लास चल रही है, कोई एक सब्जेक्ट है जो 30-40 मिनट पढ़ाया जाएगा, सूक्ष्म यानी टीचिंग का छोटा रूप, माइक्रो टीचिंग। तो ये जो स्केल डाउन बोलते हैं इसको, छोटे रूप में लाना किसी चीज को, इसमें टीचर एक है लेकिन जो बच्चों का रूप है, क्योंकि टीचर एक से कम करोगे तो खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना बात को, तो सूक्ष्म रूप में भी टीचर तो एक ही रखना पड़ेगा। अब टीचर की जगह यहां प्यूपिल टीचर होता है। प्यूपिल टीचर कौन है, प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य और टीचर मतलब शिक्षक। तो शिष्य शिक्षक कह लीजिए आप उसको, या हम कहते हैं उसको विद्यार्थी शिक्षक, या एक और टर्म होता है आपका हिंदी में जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शिक्षक शिक्षार्थी भी ऐसे भी कह सकते हैं। बेसिकली जो टीचिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको प्यूपिल टीचर्स कहते हैं, सिंपल बात है। तो यहां पे बच्चे कम हो गए, 40 बच्चे थे, वहां 4 या 5 बच्चों का ग्रुप है क्योंकि माइक्रो टीचिंग हो रही है। ठीक, और टीचर है एक, जो पीरियड है 30 से 40 मिनट का, वो 5 मिनट का हो गया। ठीक, ट्रेनी कह सकते हो आप, बिल्कुल, हाँ, प्रशिक्षु, इसलिए एक और टर्म होती है हिंदी में। तो हम ये कहेंगे कि माइक्रो टीचिंग कहां यूज की जाती है, माइक्रो टीचिंग यूज की जाती है टीचिंग ट्रेनिंग में, टीटीसी बोलते हैं ना जिसको, टीटीसी बोले तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में जब भी आपने किया है या कर रहे हैं, ठीक, उस केस में क्या है, आपने एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ये आपकी टीचिंग स्किल्स को, यानी शिक्षण कौशल को, शिक्षण कौशल क्या है, ये जो आप कह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाती हैं, क्या प्याजे की थ्योरी कोई और पढ़ेगा तो उसकी स्टेजेस बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी, लेकिन द वे और इन डेप्थ जो आप, कितना नॉलेज आपने इकट्ठी की है और कितना एक्सपीरियंस आपको है, इन सब के बावजूद भी, चाहे आप टॉपर हो, आपकी टीचिंग स्किल्स कितनी बेहतर हैं, वो आपको बेहतर टीचर बनाती हैं, ना कि कुछ सर्टेन एग्जाम्स क्लियर करना या फिर क्या होना, टॉपर होना अपने आप में, है ना। ऐसा भी आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप विद्यार्थी अच्छे हैं तो आप शिक्षक भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को, छात्र अध्यापक ही बोलते हैं, राइट। तो अगर हम ये कहें जो टीचिंग ट्रेनिंग है यानी शिक्षण प्रशिक्षण है, शिक्षण प्रशिक्षण है कि आप पढ़ाएंगे कैसे, जो भी आपका कोर्स है बेसिकली, है ना, बीएड लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान जो प्यूपिल टीचर्स हैं, जो शिक्षार्थी शिक्षक हैं, ये कह लीजिए आप, है ना, प्यूपिल टीचर्स हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे, उनकी टीचिंग स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, ये माइक्रो टीचिंग से सुधारा जाएगा। टीचिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, शिक्षण कौशल के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग का यूज किया जाता है कि आप प्रॉपरली, भाई टीचिंग क्या है, एक आर्ट है और एक साइंस भी है, आर्ट तो है ही, ठीक। अगर हम बात करें शालू, तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि जो टीचिंग स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, टीचिंग स्किल्स डेवलप हो सके, अब स्किल्स पे भी आएंगे अभी, यानी शिक्षण कौशल के विकास के लिए, शिक्षण कौशल के विकास के लिए टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान माइक्रो टीचिंग का यूज किया जाता है ना। शिक्षण कौशल के, शिक्षण कौशलों के, क्योंकि टीचिंग जो आपकी स्किल है, कोई टीचिंग स्किल एक नहीं है, कई सारी है, एनसीईआरटी 19 बताता है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए या विकास हेतु, हिंदी वालों को ज्यादा ही इच्छा हो रही हो तो ठीक, शिक्षण कौशल के विकास हेतु ठीक है जी, विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसी को समस्या तो नहीं हो रही देखने में? ठीक है, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। एक लाइन में माइक्रो टीचिंग इज स्केल्ड डाउन टीचिंग, यानी टीचिंग का छोटा रूप माइक्रो टीचिंग है। ठीक, कोई कह रहा है ऑलमोस्ट कितनी क्लास होनी है? 100+ कम से कम, हर्षदीप। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शिक्षण कौशलों के विकास हेतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में, यानी जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है या टीचिंग ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें सूक्ष्म कौशल का यानी माइक्रो टीचिंग का, हाँ, इसको रियल टीचिंग ना कह करके स्केल्ड डाउन टीचिंग कहते हैं, क्योंकि ये रियल क्लासरूम में नहीं हो रही है जहां 40 बच्चे बैठे हैं, आप सीरियसली एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। ये रियल नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बनाया गया है एनवायरमेंट। 4 बच्चे बिठाए गए हैं, जरूरी नहीं है वो बच्चे रियल हों, वो आपके ही साथ बीएड में पढ़ने वाले आपके दोस्त हो सकते हैं जो बच्चों की तरह बैठे हैं वहां पे। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ बिल्कुल, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे दोनों ही सेशन के। तो समझते हैं, जानते हैं और क्या कहानी चल रही है उसको देखते हैं। आते हैं अपने पॉइंट पर। जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई जाए आपको देखें पीडीएफ में नहीं लिखी हुई है, फटाक से लिख लेनी है, या फिर जब सेशन को रिवाइज कर रहे होंगे तब लिख लेनी है। डाइट में होती है ऑफ कोर्स। तो अगर हम देखें तो इसको दिया था किसने? ड्वाइट डब्ल्यू एलन, DW एलन नाम के एक व्यक्ति थे और उन्होंने इसको दिया था। ठीक, DW एलन ने माइक्रो टीचिंग, ड्वाइट W एलन, इन्होंने बात की माइक्रो टीचिंग की अमेरिका में। अगर हम बात करें ड्वाइट W एलन की, तो ही गेव माइक्रो टीचिंग या डेवलप्ड माइक्रो टीचिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज गिवन बाय ड्वाइट W एलन। ठीक है, किसने डेवलप किया? ड्वाइट W एलन ने ओरिजिनली इस पे बात की, विकसित किया सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को ड्वाइट W एलन ने। इंडिया में श्री डी तिवारी को बिल्कुल क्या कहेंगे, श्रेय जाता है, क्योंकि अगर हम देखें इन जनरल इंटरनेशनली कह लीजिए, आप अमेरिका की बात करें तो वहां का कह लीजिए, अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग एज अ concept was given by, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है इसके केस में, बट 60s के अराउंड, DW एलन। ठीक, और अगर हम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट the credit for micro teaching is given to whom? श्री DD तिवारी। मुझे आ रहे हैं ND तिवारी याद, न्यूज में रहते थे पहले काफी। ठीक, क्लियर है? ये 2 थियरी कर लीजिए विनीत, और कल से आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल यूनिट वाइज शुरू हो रही है, वहीं से शुरू करनी होती है। आपको बिल्कुल बेस से समझ आएगा, स्क्रैच से, किसको फादर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या चीजें हैं साइकोलॉजी में। तो कल से जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं वो सुपर महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। ये आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराया जा रहा है साइकोलॉजी को, जो लोग नया पढ़ रहे हैं या जिन्होंने सिर्फ आज तक सीटेट का ही पढ़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो टीचिंग की? आप डायरेक्ट मान लीजिए आप प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है, आपकी टीचिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो एक लय में बोल रही हूं, या फिर थोड़ा सा गैप लेके बोल रही हूं, है ना, एक फ्लो है, वॉक कर रही हूं साथ में, थोड़ा सा लिख रही हूं तो आप देख पा रहे होंगे
है ना, लिखने की भी, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन में है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अदरवाइज लिखने में भी क्या होता है कि आपकी जो पीठ है वो नहीं दिखनी चाहिए। तो ये एक स्किल है जो डेवलप कराई जाएगी। आप लिखते ऐसे हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को भी देख सकें, और दूसरा आपकी पीठ ना दिखे। जो बोर्ड है, जो क्लास है, वो पूरी क्लास आपकी पीठ को ना देखेगा मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया व्यू एक तरह से, या आपने ब्लैक बोर्ड को ढक लिया पूरा। तो अब वो अगर आपके बैक देखेंगे तो फिर लिखेंगे कहां से, समझ पा रहे हैं? तो ये एक टीचिंग स्किल है। अब टीचिंग स्किल आएगी कहां से? माइक्रो टीचिंग से आएगी, कि आपने वो रियल क्लासरूम में जाने से पहले प्रैक्टिस की हो इन सभी किसकी, टीचिंग स्किल्स की। टीचिंग स्किल्स की आपने क्या की हो, प्रैक्टिस की हो। हाँ, 45 डिग्री का एंगल अगर आपने वो की है तो सिंपल आपके लिए इजी हो जाएगा कि जब आप रियल क्लासरूम में जाएंगे तो आप एक बेहतर टीचर बन पाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग आपकी गलतियों को, आपके बेहतर जो भी कौशल हैं यानी टीचिंग स्किल्स हैं, उनको डेवलप कराने में हेल्प करती है। एक रियल क्लासरूम टीचिंग के लिए आपको तैयार करती है। प्रोपाउंडर नेम इसमें ड्वाइट डब्ल्यू एलन ही है। 1960s में इन्होंने इसको डेवलप किया था, 1963 के अराउंड रहेगा। ठीक, तो 1960s में बेसिकली ये आपसे, क्योंकि ईयर इसमें नहीं पूछेगा, देखो किसी चीज में नाम इंपॉर्टेंट होता है, किसी चीज में ईयर इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां पे दोनों में से जो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, सारे टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी, है ना। नहीं तो आप भी कहीं पे भी अपने डिस्कशन बीच में आपके मन में कुछ आ रहा हो, ठीक है ना, वो रख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या? यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो बताओ, आगे चलें। फिर नहीं आ रही हो तो यहीं रुक के 2 मिनट तक मजे करें, बातें करें, आपकी समस्याओं को सुने, है ना। ये तो बेसिक बात मैंने बताई है अभी तक। फटाफट से बताइए। आप बहुत संख्या में कोर्स ले रहे हैं, अभी भी एडमिशंस जो हैं आपके वो ओपन हैं, और इस बार बस आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे भी सुकून रहेगा। हिंदी में देखो, हिंदी में भी लिख देते हो इसको, हिंदी वाले क्यों परेशान हो जाते हो। माइक्रो टीचिंग एज अ कॉन्सेप्ट, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण एक संप्रत्यय के रूप में ड्वाइट डब्ल्यू एलन DW के द्वारा दिया गया था। फटाफट से लिख लो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हम भाई। सूक्ष्म शिक्षण अभी मैंने हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में नहीं लिखा था। तो सूक्ष्म शिक्षण एक संप्रत्यय के रूप में, सूक्ष्म शिक्षण की संकल्पना ड्वाइट डब्ल्यू एलन, DW हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, के द्वारा दी गई थी 1963 में या 1960s में। ठीक, दूसरा पॉइंट है, अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो प्रोफेसर DD तिवारी ने इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। ठीक, किसमें? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, यानी इंडियन क्लासरूम्स में या इंडियन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ये DD तिवारी के द्वारा शुरू हुई। ठीक, बेसिकली DD तिवारी ने इलाहाबाद में 1967 के अराउंड इस पे बात करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब समझते हैं कहानी है क्या आगे की। ड्वाइट डब्ल्यू एलन को समझ लिया, DD तिवारी पे चर्चा कर ली हमने। और माइक्रो टीचिंग को क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग। इसको आप शुद्ध हिंदी में देखें तो अवश्रेणीयन शिक्षण, एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड रूम, यानी ये है टीचिंग, ये है टीचिंग। ठीक, ये क्या हो गया? स्केल डाउन रूप हो गया, है ना, यानी छोटा रूप। छोटा रूप, SD लिख रही हूं मैं स्केल डाउन को, छोटा रूप, टीचिंग का छोटा रूप है। ये भी टीचिंग, सारी चीजें यहां भी हो रही हैं, पढ़ाया भी जा रहा है ना, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, टीचर भी है एक, बट छोटा रूप हो गया, अवश्रेणीयन या एक मिनिएचर वर्जन हो गया। अगर मैं कहूं तो मिनिएचर वर्जन क्या होता है? छोटा रूप। मिनिएचर वर्जन से आप देखिएगा, आप भारतीय शादियों में, इंडियन वेडिंग्स में अगर आप देखते हैं तो वो दूल्हे के साथ एक बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको घोड़े पे बिठा देते हैं आगे, वो मिनिएचर वर्जन ही है उस टाइम पे, उस शादी जिसकी हो रही है उस व्यक्ति का, क्योंकि उसने भी सेम कपड़े पहने हैं, है ना, वो भी सारा पूरा प्रॉपरली वैसे ही ड्रेस्ड है, बस वो छोटू सा है ना। तो ये क्या होगा? मिनिएचर वर्जन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम कहां दूल्हे पे पहुंच गए, यहां बात करते हैं किसकी? मग का मिनिएचर वर्जन है ये छोटू सा मग, है ना, यानी छोटा रूप है, स्केल डाउन रूप हो गया ये।
सब कुछ वैसा ही है, इसमें भी एक हैंडल है जिसको आप पी सकते हैं, जिसको पकड़ करके, ग्रिप है बेसिकली, है ना। और इसमें भी बस बड़े मग में आपको 200 ml अगर पानी या कोई भी लिक्विड आएगा, इसमें आएगा 20 ml। तो ये क्या हो गया, छोटा रूप हो गया, मिनिएचर वर्जन हो गया, ठीक है ना, मिनिएचर वर्जन हो गया, या फिर मैं कहूं क्या हुआ, ये स्केल डाउन वर्जन हो गया, छोटा रूप हो गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो जिसको जल्दी पढ़ना है वो थोड़ा सा शांति बनाए रखे, अभी पहले फ्लो बनने दो, है ना। अभी हफ्ता भर इसी तरह चलेंगे और टॉपिक पे भी डिपेंड करेगा। अगर टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें लग रहा है ये नई चीज है, हमें थोड़ा और समझ लेना चाहिए, तो हम स्लो चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। समझ पा रहे हो ना बात को, क्योंकि हमारे सामने ऐसा नहीं हमें कल एग्जाम देने जाना है। केवीएस में स्पीड काफी तेज रही, उसका रीजन है क्योंकि पेपर सामने था, सिलेबस चेंज था, समय कम था, ठीक। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी हमने समझी नहीं चीजें। हाँ, ये एग्जाम्पल के लिए रखा था, ये रहता ही है यहाँ पे, ये परमानेंट रहता है, ये कोई हंगरी से लेके आया था और ये यहीं रखा हुआ है, क्योंकि इसका क्या ही करेंगे। तो ये मिनिएचर वर्जन कह सकते हो आप टीचिंग का, छोटा रूप, या इसको स्केल्ड डाउन कह सकते हो, है ना। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन प्यूपिल टीचर्स। तो सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है, एक टेक्निक है, एक वे है, एक तरीका है, किस चीज का, जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों को या शिक्षार्थी शिक्षकों को शिक्षकों में कौशल के विकास के लिए या कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। यानी शिक्षण कौशल के विकास के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है कि आप में टीचिंग स्किल्स डेवलप हो, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये भी सारी स्किल्स है, मैं अभी बात करूंगी। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, आप पुनर्भलन कैसे देंगे, आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे जरूरत पड़ने पे, है ना। आप पॉजेस कहां लेंगे, आपके जेस्चर में किस तरह की चीजें होंगी, आप क्लास में सिर्फ एक जगह नहीं खड़े रहते, वॉक करते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, देखते हैं, ताकि बच्चों की अटेंशन भी बनी रहे और आपको अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप देख पाए। ये क्या है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन हो गया। इस तरह स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन तक है कि आप इंट्रो कैसे देंगे किसी चैप्टर का, कि आज हम ये पढ़ेंगे, उससे पहले आप 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो स्किल्स हैं टीचिंग की, वो डेवलप हो जाए आपके अंदर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, शांति से पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच, ये तो हम बात कर चुके हैं। न्यूनता शिक्षण उपागम भी कह देते हैं इसको, क्योंकि ये न्यूनतम रूप हो गया। स्केल डाउन मतलब छोटा वर्जन हो गया, ठीक। नॉर्मल क्लासरूम 30 मिनट की, माइक्रो टीचिंग वाली क्लासरूम 5 मिनट की। तो ये रियल एक तरह से डेमो टीचिंग कह लो आप इसको। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में जो लोग अभी जाएंगे तो वो डेमो टीचिंग देंगे वहां पर, तो वो स्केल डाउन टीचिंग है अपने आप में। हालांकि माइक्रो टीचिंग थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए हो जाती है, उसका रीजन क्या है कि ये रियल क्लासरूम में जाने से पहले आपका एक तरह से स्किल्स को डेवलप कराने का काम करती है। डेमो टीचिंग में आपको मौका नहीं मिलता, फिर आपने गलती कर दी तो कर दी वहां, तो ठीक। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। यही बात हम कर चुके हैं, अमेरिका में इसकी बात हुई। 1963 में यह अवधारणा DW एलन के द्वारा दी गई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहां हुए। और इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय DD तिवारी इन 1967 एट CPI। तो कहां पे, इलाहाबाद में। 36 मिनट्स टाइम होता है। अभी मंजू लिखवाऊंगी मैं, जो बातें फ्लो में बोल दी जाएं उनको बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना, उनको लेकर के, है ना, लिखवाया जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े, मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, लास्ट में पूछेगा या पूछ लीजिए, है ना। तो DD तिवारी के द्वारा 1967 में इलाहाबाद के अंदर सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन CPI, यहां पर इसको इन्वेंट किया गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ या प्रमोटिंग इनोवेशन, यानी जहां इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, वो सेंटर इलाहाबाद में, आज की डेट में प्रयागराज है। वहां पे इसकी स्थापना की गई कि कैसे हम टीचिंग को बेहतर बनाएंगे। लेसन प्लानिंग आपकी टीचिंग लर्निंग की यूनिट है, ये भी मैं वहीं कराती हूं, बट इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा दो चार चीजें जो हैं वो साथ में चलती रहें, और मतलब शुरुआत में हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लें
एक टॉपिक आपने बिल्कुल अलग पढ़ा, ये वाला टॉपिक आप एकदम अलग पढ़ रहे हैं। बीके पासी ने स्किल्स की बात की है, अभी आएंगे बीके पासी पर, डोंट वरी, वीके नहीं है बीके हैं, ठीक, आते हैं। हाँ, डेली क्लास होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। चलिए, अब ये रिडक्शन टीचिंग कह लीजिए या स्केल डाउन टीचिंग कह लीजिए, यानी रियल टीचिंग का छोटा रूप, अभी हमने बात की मिनिएचर वर्जन, स्केल्ड डाउन। अब इसमें क्या रिड्यूस होगा? स्केल डाउन का मतलब क्या? कुछ तो रिड्यूस होगा। अभी मैंने आपको मग दिखाया, तो इस मग में कुछ तो रिड्यूस हुआ होगा ना बड़े मग की तुलना में, इसकी क्वांटिटी, इसका साइज, इसका हैंडल का साइज, हर चीज छोटी की गई होगी। इसी तरह से जब टीचिंग में, जो नॉर्मल टीचिंग की क्लासरूम में जो भी चीजें होती हैं उनको छोटे रूप में यहां किया जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें मैक्रो टीचिंग, हम एज सच कोई मैक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, है ना। माइक्रो टीचिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो टीचिंग भी एग्जिस्ट करता होगा। मैक्रो में हम रियल टीचिंग को ही रख लेंगे, फिर जो बड़ा रूप है, रियल रूप है, जो क्लासरूम्स में टीचिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग की, तो यहां पर क्लास साइज रिड्यूस हो जाता है, यानी 5 से 10 प्यूपिल्स, यानी 5 से 10 शिक्षार्थी या बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। राजू आप एक बार कॉल कर लीजिए टीम को या मुझे मेल डाल दीजिए, करा देंगे। वॉल्यूम साइज कम हो गया, मतलब कि क्लास साइज कम हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि आधे घंटे 40 मिनट तक चलेगी। टॉपिक का साइज ऑफ कोर्स अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। अगर मेरे पास 5 मिनट में मुझे माइक्रो टीचिंग बतानी होगी तो मैं फटाफट फैक्ट्स बता के आपको निकल जाऊंगी, लेकिन उससे क्या होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आएगा कुछ, और सिर्फ रट्टा हो जाएगा वो। और हमें जो इतना टाइम मिला है, जो हम इतनी बातें दे रहे थे शुरुआत में कि 0 to एडवांस करेंगे, 0 to एडवांस करेंगे, वो बातें ही रह जाएंगी फिर। तो हमें टाइम लेना पड़ेगा। जिनके अंदर पढ़ने का पेशेंस नहीं है उनको बैच नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, किसी किताब से पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बैच ले रहे हैं आप, तो आप ये चाह रहे हैं कि लर्निंग क्या होती है, ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती है। आप स्विमिंग करने भी जाएंगे, पहले दिन नहीं सीख जाते, ये लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो धीरे धीरे होती है, ठीक। क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी जो कक्ष की जटिलताएं हैं, ठीक। तो क्लास साइज का मतलब क्या हुआ, जो आपकी क्लासरूम है, जो आपकी कक्षा है, उसका साइज कम हो जाएगा। यार ये तो इंग्लिश में लिख लो, ये इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर हिंदी में लिखोगे तो कैसे चलेगा, है ना। क्लास साइज 5 to 10 पीपल या प्यूपिल्स, शिक्षार्थी 5 से 10 होंगे, ना कि 40 से 50 या 30 से 40। टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट, ना कि आधा घंटा और 40 मिनट। टॉपिक साइज एकदम छोटा हो जाएगा, कोई एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के अंदर का कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय कम है, 5 से 10 मिनट के अंदर में ही खत्म होना होगा उसको। और क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, अरे मे आई गो टू वॉशरूम, मैम ये कर लूं, फलाना कर लूं, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस उस टाइम पे वहां स्किल ही प्रैक्टिस की जाएगी। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है क्लासरूम को, बिल्कुल सिंपली कुछ बच्चों को बिठाया जाएगा। अब एलन ने कुछ स्किल्स प्रेजेंट किए, टीचिंग स्किल्स हैं ये, और कुछ बीके पासी ने, एनसीईआरटी यूज करता है इनकी स्किल्स को, 13 बीके पासी ने स्किल्स, और एनसीईआरटी ने अपनी 19 स्किल्स दी हैं। तो ये टीचिंग स्किल्स हैं जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बताई गई हैं। ये बस आपको एक बार नजर इन पे मार लेनी है या इसको एक बार देख लेना है। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि आपके दिमाग से एक बार ये चीजें थोड़ी थोड़ी निकल जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बस आपको देख लेना होता है ऊपर से, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात हो गई, कोई दिक्कत परेशानी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो रियल क्लासरूम कह लीजिए या प्रॉपर जो क्लासरूम टीचिंग है, रियल और फेक भी क्या ही कहें, यहाँ पे सिंपल एक जगह लिखेंगे क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। दूसरी जगह लिखेंगे, ये हुआ क्लासरूम टीचिंग, और ये हुआ आपका माइक्रो टीचिंग लिख देते हैं, या स्केल डाउन टीचिंग। माइक्रो का मतलब ये हो गया छोटा रूप टीचिंग का, वहां है नॉर्मल टीचिंग, ठीक। तो यहां पर क्या होता था कि पहले, अब एक टीचर ट्रेनी है, प्यूपिल टीचर, पीटी कह रही हूं मैं इसको, प्यूपिल टीचर, जो अभी सीख रहा है कि टीचर की बनने की ट्रेनिंग ले रहा है जो व्यक्ति, वो पीटी कहलाएगा, प्यूपिल टीचर कहलाएगा। अब इसने या तो 5 बच्चे बिठाए एक क्लासरूम में इन्होंने, या फिर क्या हुआ, अपने ही बीएड के कोई साथी संगी होंगे जो बैठ गए यहां बच्चे बन करके। तो हम कह रहे हैं यहां प्यूपिल्स बैठ गए, यानी शिक्षार्थी बैठ गए, है ना, शिक्षार्थी बैठ गए, और यहां शिक्षार्थी शिक्षक है जो पढ़ा रहा है। अब वो ये छोटा रूप हो गया। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इस क्लास को रिकॉर्ड किया जाए 5 से 6 मिनट की, जितनी देर उन्होंने पढ़ाया है, एक कैमरा लगा करके, या फिर पहले क्या होता था, सुपरवाइजर्स आते थे, अभी भी सुपरवाइजर्स आते हैं, अगर आप डाइट वगैरह में हैं, है ना, तो आपके सुपरवाइजर आते हैं, वो पीछे बैठ जाएंगे जाकर के और देखेंगे कि आप कैसा
पढ़ा रहे हैं। जैसा आपने स्कूल में देखा होगा, कई बार प्रिंसिपल राउंड पर होती हैं तो किसी क्लास में जाकर के बैठ भी जाती हैं और फीडबैक के लिए देखती हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासरूम में, मतलब उनके यहां पर। ठीक, इतनी बात है, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी? बताओ फटाफट से बताओ। कृष्ण ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने लिखा है, आदित्य ने लिखा है कि माइक्रो टीचिंग बराबर टीचिंग लाइट। वो फोन नहीं आते आजकल, फोन आते ना, क्या कहते हैं उसको, कि भाई एक मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा मॉडल कोई, कि मान लो कोई प्रो फोन आया है, कोई लाइट वर्जन आएगा उसका छोटा, तो ये लाइट वर्जन है टीचिंग का, माइक्रो टीचिंग। बहुत बढ़िया बात। ठीक, तो अगर हम ये कहें जो प्यूपिल टीचर हैं और प्यूपिल्स हैं वो बैठेंगे और कोई एक स्किल एक टाइम पे उठाई जाएगी। इतनी सारी स्किल्स में से कोई एक स्किल, अगर मुझे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन पे काम करना है तो मैं 6 मिनट तक स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन पे काम करूंगी। ठीक, क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्किल्स यूज होती हैं, फिर प्यूपिल्स ज्यादा होते हैं, जरूरी नहीं है रिकॉर्ड हो रही हो, यहां पे रिकॉर्ड होगा ताकि आपको अपना भी फीडबैक मिल सके। तो आप खुद को देखें तो देखें, आपको लग रहा था कि आप ऐसा पढ़ाएंगे, बट कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। आपका सुपरवाइजर आपको या आपके सीनियर्स आपको क्या दें, फीडबैक दें कि बेटा यहां कमी थी, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता था। ठीक, तो ये माइक्रो टीचिंग की कहानी हो गई। अगर क्लासरूम टीचिंग की बात करें तो यहां सिचुएशन ज्यादा हो जाती है, नंबर ज्यादा हो जाता है लर्नर्स का। ठीक, तो 1 स्किल एट 1 साइकिल, तो माइक्रो टीचिंग की प्रॉपर साइकिल है जिसपे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, माइक्रो टीचिंग की क्या है, साइकिल है। उससे पहले ये माइक्रो टीचिंग की कुछ स्किल्स देख लेते हैं, या टीचिंग की स्किल्स देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग की तो क्या ही कहें। तो शिक्षण कौशल किसके द्वारा, एलन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, इनको हिंदी में भी आपको साथ में दे दिया जाएगा। अगर हम हाँ, सुधार के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, एग्जैक्टली। स्टिमुलस वेरिएशन की एक स्किल है। इनमें से जो जरूरी स्किल्स हैं उनको हम एक बार अभी के अभी डिस्कस कर लेंगे, बस आप एक बार सुन लीजिए इनको। स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, आपके जेस्चर्स, आपके हाव भाव। कोई बच्चा बता रहा है और आप आंखें निकाल रहे हैं तो वो तो डर जाएगा भाई। तो स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, स्टिमुलस वेरिएशन में आपके हाव भाव, आपके जेस्चर्स, है ना, इवन आपका टहलना क्लासरूम में, मतलब आप वॉक कर रहे हैं, पॉजेस कहां ले रहे हैं, ठीक, या फिर आपके जो जेस्चर्स, अगेन जो हाव भाव हैं आपके, वो कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कह देते हैं, तो ये सब स्टिमुलस वेरिएशन में आता है। हाँ, एसईपी बोलते हैं स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम को, बिल्कुल। सेट इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा देंगे, क्लोजर यानी जब क्लास एंड करते हैं तो कैसे आप रिवाइज करते हैं और कैसे क्लोज करेंगे टॉपिक को, ये मान लीजिए। टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, यानी टीचर कई बार क्या होता है, आप चुप हो जाते हैं बोलते बोलते, पूरी क्लास शांत हो जाएगी, है ना, या फिर आप पॉजेज लेते हैं, तो वो साइलेंस कहां आएगा, वो नॉन वर्बल क्यूज, कि आप देख रहे हैं कोई बच्चा शोर मचा रहा है, आप कह रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये नॉन वर्बल क्यूज हैं, उसको आइडिया लग जाएगा, आप बस उसकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, रीइंफोर्सिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन, कि ये भी एक स्किल है कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं कि बच्चे सब पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस पूछें, अपनी क्वेरीज पूछें, इंटरेक्ट करें, तो ये भी स्किल है। एक टीचर के सामने बच्चे खुल जाते हैं, दूसरे टीचर से डर के बैठ जाते हैं, इसका मतलब उनकी रीइंफोर्सिंग की स्किल कमजोर है। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, यानी जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो फ्लुएंसी में पूछते हैं, अटक अटक के नहीं पूछते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में आप प्रोब करते जाते हैं, जैसे गड्ढा खोदते हैं ना, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन से आप शुरू करेंगे। अच्छा, मान लीजिए उसको नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, आप एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा भारत की कैपिटल क्या है, फिर वो कहेगा दिल्ली। अच्छा, इसको पहले क्या कहते थे, फिर वो कहेगा इंद्रप्रस्थ कहते थे। अच्छा, यहाँ पे क्या, किसने राज किया, है ना, ये क्या हुआ, प्रोबिंग, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन उसके आसपास से आप निकालते लाते हैं, तो ये प्रोबिंग क्वेश्चन हो गया। यूज ऑफ हायर क्वेश्चंस, कि आप कितने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, कितने विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, ये भी एक स्किल है। रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, आप बच्चे के व्यवहार को पहचान करके समझ पाए, उसके साथ क्या कर पाए, एक बार उसको डील कर पाए। इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, कैसे आप इलस्ट्रेशन का, पिक्चर्स का, डायग्राम्स का यूज करेंगे, कैसे आप एग्जांपल्स को यूज करेंगे। लेक्चरिंग की भी एक स्किल होती है कि आप कितना बेहतर तरीके से व्याख्यान कर पाते हैं चीजों का। प्लैन्ड रेपिटेशन, यानी मल्टीपल टाइम आप सेम बात को रिपीट करते हैं। अभी जब मैंने शुरुआत में कम से कम भी 2 से 3-4 बार आपको बता दिया होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या है, छोटा रूप टीचिंग का छोटा रूप किसने दिया, इंडिया में डी तिवारी ने दिया, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया, है ना। नॉर्मल क्लासरूम होता है 40 मिनट का, ये होगा 6 मिनट का, है ना। नॉर्मल क्लासरूम में होते हैं 40 बच्चे, यहां होंगे 5 या 6 बच्चे या 4 से 5 बच्चे। ये क्या हुआ, ये प्लैन्ड रेपिटेशन है ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठें, समझ पा रहे हो।
तो ये टीचिंग स्किल हो गई। कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है एज अ टीचर वो बहुत जरूरी है। तो ये क्या हुआ, कंप्लीटनेस, जिससे आप बच्चे को जोड़ पा रहे हैं। पीएलएम कैसे यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो भी एक स्किल है। ये हिंदी में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको, देखिए कोशिश कीजिएगा कि बातों के अर्थ को भी आप समझ पाए। ये जरूरी नहीं है आपसे ये रट्टा लगवा देगा, हाय रे इनमें से एक चूज करो, बट अगर आपको पता नहीं होगा आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हिंदी में ही आपको मिल जाएगा, एक बार इसको रीड भी कर लेना। अब आते हैं बीके पासी के अकॉर्डिंग। तो बीके पासी, प्रोफेसर बीके पासी ने भी कुछ टीचिंग स्किल्स दिए हैं, शिक्षण कौशल दिए हैं, है ना। तो इन्होंने कुछ 13 कौशल दिए हैं या टीचिंग स्किल्स दिए हैं। पहला है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप जो पढ़ाने जाएंगे उसके उद्देश्य लिखना कि मैं ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रही हूं, इससे ये चीज बच्चे सीख पाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है। ये एक प्रॉपर इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग स्किल हुई। इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे उस चैप्टर को, कैसे आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे क्लासरूम में। कोई भी नया चैप्टर लेके जा रहे हैं, 3 सवाल पूछते हैं, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, फिर नया चैप्टर प्रस्तुत कर देते हैं। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, अगेन कि आप कितना फ्लुएंटली क्वेश्चन पूछ पाते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में कितना डीप कर पाते हैं आप। एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो एक्सप्लेनिंग का हो गया। इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, स्टिमुलस वेरिएशन का हो गया, कहाँ आप जेस्चर्स क्या हैं आपके, रुकते कहाँ हैं, पॉजेस कहाँ लेते हैं, कैसे एग्जांपल्स का यूज करते हैं, कैसे इलस्ट्रेशंस का यूज करते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं कृष्ण। साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये क्या है, रीइंफोर्समेंट है। इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन, बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करें, प्यूपिल मतलब शिक्षार्थी, है ना, क्या करें, पार्टिसिपेट करें, आपसे क्वेश्चन, प्रोफेसर हैं बीके पासी बेसिकली, है ना, तो वो आपसे इंटरैक्ट करें क्लासरूम में, ऐसा ना हो बस डर के मारे बैठे रहें, चहल पहल हो। ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे, कहां लिखने हैं शब्द, कहां चित्र बनाना है ना, कैसे आप ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, ये भी स्किल है। ठीक। अचीविंग क्लोजर, जब आपने चैप्टर को कंप्लीट किया है तो एक कंप्लीटनेस है। रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, जो भी बच्चों का व्यवहार आ रहा है आप उसको देख पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको चीजें समझ में आई है नहीं आई, आपको शक्ल देख के पता लग जाता है क्लासरूम में कई बार, ठीक है ना। कोई कह रहा है ये सारी स्किल्स आप में हैं, हाँ सोमलता कुछ हद तक तो होंगी ही ऑफ कोर्स, नहीं तो फिर यहाँ कैसे मैं खड़े हो पाऊंगी, और कैसे आप में से इतने सारे लोग जो हैं नौकरी भी ले रहे हैं, वो भी उस समय में जो बहुत मुश्किल समय है अपने आप में वैकेंसीज के हिसाब से भी, और टेट सीटेट और अलग अलग स्टेट में आप लोग जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ना। चलिए क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये स्किल्स हैं कुछ जिनका, देखो यही स्किल्स हमने अभी किस में पढ़ी थी, इससे ऊपर वाली स्थिति में हम पढ़ रहे थे, यही हम बीके पासी में पढ़ रहे हैं। बस किसी ने उन्हीं 13 स्किल्स दी हैं, किसी ने ज्यादा दे दी, किसी ने 6 दी हैं, किसी ने 8 दी हैं, बट उन्हीं में से कुछ कम ज्यादा होती रहती है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, इसके रट्टे नहीं लगानी, डायरेक्ट अलग से नहीं पूछी जाती, बट आपको पता होनी चाहिए। टीचिंग स्किल्स एज पर एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी की जब हम मानेंगे तो कौन सी टीचिंग स्किल्स हैं जो एनसीईआरटी जिन पे बात करता है, तो ये कुछ 19 टीचिंग स्किल्स है। एनसीईआरटी आपकी एक संस्था है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक। तो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल इन्होंने कितने दिए हैं, बस ये पता होना चाहिए कितनी स्किल्स दी हैं, 19। बीके पासी ने कितनी दी है, 13। ठीक। ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने कितनी दी है, ये भी आप बताएंगे, फिर अभी हमने शुरुआत में ही डिस्कस की थी। तो ये नंबर ऑफ स्किल्स, और आपके सामने अगर कोई स्किल लिखी हो तो आप पहचान जाएं, इतना होना चाहिए इंसान को। अगर इतना नहीं है तो समस्या हो सकती है। ठीक। तो अगर हम बात करें टीचिंग स्किल्स की, शिक्षण कौशलों की, अगर हम बात करें टीचिंग स्किल्स की, ठीक है जी, 3 लोगों की हमने यहां चर्चा की, 3 लोगों की चर्चा की। DW एलन, कितनी स्किल्स फटाफट से बताओ। दूसरे व्यक्ति हैं कौन यहां, बीके पासी, प्रोफेसर बीके पासी। तीसरा व्यक्ति कौन है भाई, तीसरी एसोसिएशन या संस्था है एनसीईआरटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बात को समझने में। फटाफट से बताओ DW एलन का। नहीं घबरा गए आप, देखिए सामने है ना, DW एलन में 14 है, कई लोग इसको 13 लिख रहे हैं। 14 स्किल्स, अब मैंने ही उल्टा कर दिया। 14 स्किल्स एज पर DW एलन, 13 स्किल्स एज पर बीके पासी, 19 स्किल्स यानी 19 टीचिंग स्किल्स एज पर एनसीईआरटी। क्या समझे कि नहीं समझ पा रहे हैं ना। हाँ,
क्लियर है बातें? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहां टीचिंग स्किल एज पर एलन हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप थोड़ा धीरे धीरे चला के देख सकते हैं वो वीडियो, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब एनसीईआरटी की स्किल्स पर चर्चा करते हैं, फिर आएंगे माइक्रो टीचिंग की साइकिल जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। छोटी सी साइकिल है कुछ स्टेप की, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि 36 मिनट की साइकिल में कितनी देर क्या किया जाता है, ये आपको पता लग जाएगा किससे, उस साइकिल से। ठीक है, साइकिल कौन सी वाली साइकिल? ठीक, इसमें भी कोर स्किल्स होती हैं, उस पर आएंगे। पहले पढ़ते हैं एनसीईआरटी ने जो जो स्किल्स दी है। नहीं, सारे स्किल्स पॉइंट वाइज याद नहीं करने हैं, रट्टे नहीं लगाने, अगेन पता होने चाहिए आपको। अगर पेपर में सामने आ जाए तो आपको पता हो, और ये पता हो डब्ल्यू एल एन ने कितनी दी है, एनसीईआरटी ने कितनी दी है, ये बेसिक बात पता हो। और आपके सामने अगर पूछ लिया जाए प्रोबिंग क्वेश्चन की स्किल क्या है, तो आप उसका मतलब निकाल के 4 ऑप्शंस में से दे पाए। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, देखिए कल से जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे, और थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ हम चलेंगे वहां पे। हाँ, देखो जो जरूरी, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने फिर स्किल्स दी हैं, लेकिन जो जरूरी स्किल्स हैं यही 2-3 संस्थाओं की हैं। आपके एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बी के पास ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखने को मिला है। और आपका WLN तो मैं ये एक्स्ट्रा में कराती हूँ। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, इतना पढ़ लीजिए कि इसमें से आपको जो चीजें आए वो छोटी लगे। देखिए, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को लिखने की भी एक स्किल होनी चाहिए कि आप आज क्या पढ़ाएंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उससे बच्चे सीखेंगे क्या। वो होता है ना जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आप लेसन प्लान में लिखते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगा, 7 बजे शाम को, 7:10 तक आपकी क्लास शुरू हो जाती है। आई विल ट्राई कि मैं बिल्कुल और 7 बजे ही कर दूं शुरू। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, देखिए आप देखते हैं कंटेंट का तो हद नहीं है, कंटेंट की तो, है ना। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो एक एक टॉपिक पे कई कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो वो आपको कैसे 1 घंटे की क्लास में कोई एक कॉन्सेप्ट संक्षिप्त में मिल जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है टीचर की, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, संगठन, जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसको संगठित रूप में पेश करना, एक चीज से दूसरी चीज जोड़ करके पढ़ाना। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, कि कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा लेसन, उसकी पीछे की एक भूमिका बनाना। ठीक, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, अगेन वही बात होगी कि अब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें आपने सेट बनाया कि कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस, क्लासरूम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो होंगे, है ना, किस तरह के उदाहरण देंगे, ये सब पहले से प्लान होता है। क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप डिलीवर करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे किस बच्चे से कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ प्लान हो गया, चीजें स्पॉन्टेनियस भी रहती हैं, वो आपके एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करेगा, बट शुरुआत में आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्लान करनी होती हैं। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, अगर बच्चे का जो रिस्पॉन्स आया उसको कैसे मैनेज करना है। पूरी क्लास हंसने लग जाएगी तो आप भी हंसने लग जाएंगे, टॉपिक से भटक के कहीं और चले जाएंगे, या फिर वापस से टॉपिक में आएंगे, या अगर कोई बात बच्चे को गलत पता है तो उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे। नहीं, ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, ये आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। रिस्पांस को भी मैनेज करना आना चाहिए, बच्चे से जो रिस्पांस मिला है एक्सप्लेन करने की अपनी एक स्किल है कि कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, व्याख्यान कैसे करते हैं उनका, एग्जाम्पल्स का यूज करके कैसे चीजों को और अच्छे से इलस्ट्रेट करते हैं, है ना। यूजिंग टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट्स ले जाते हैं कई लोग मॉडल्स बना करके ले जाते हैं, है ना। ये सब क्या यूज होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जो एड करती हैं, तो उनको किस तरह से यूज करना है, कहां पिक्चर दिखानी है, कहां चार्ट दिखाना है, कहां एक्टिविटी करानी है, कहां डिमॉन्स्ट्रेट करना है, शिक्षण विधियां है ना कई सारी। फिर आते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, यानी जेस्चर क्या होगा, पॉज कहां लेना है, रुकना कहां है, कैसे हाव भाव रहेंगे, वॉक करना है क्लासरूम में। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर है बात। फिर आती है बात पेसिंग ऑफ द लेसन, किस पेस पे लेसन चलेगा। अगर मुझे पता है मैं रिवीजन करा रही हूं, मैराथन सेशन है आपका और आपका परसों एग्जाम है, तो मैं एक स्पीड में लेके चलूंगी चीजें। अगर मुझे पता है मेरे पास समय है, मैं एक चैप्टर को 3 दिन लेके भी खत्म करा सकती हूं, तो मैं धीमे चलूंगी, चाहे आप उसको ज्यादा स्पीड पे बढ़ा के बाद में देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पेसिंग ऑफ द लेसन है नीड के अकॉर्डिंग।
क्योंकि अगर मैंने सोचा है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जानी चाहिए, अगर आपने मन से क्लास अटेंड की है तो आप रिवीजन भी हल्का सा लेंगे, सब दिमाग में सेट। तो ये क्या हो गया, ये पेसिंग ऑफ द लेसन है कि उसकी स्पीड कितनी रखनी है। ठीक है शिवानी। प्रमोटिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन, बच्चे पार्टिसिपेट करें, आपस में डिस्कशन करें, चर्चा करें। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऐसा नहीं है ब्लैक बोर्ड खाली ही पड़ा है आप कुछ लिखते ही नहीं है। ठीक। अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन, वो जो क्लोजर है, जब आप चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो वो उनको जो भी रिवीजन है, रिकैप्चुलेशन है, वो सारा हो जाए। रिकैप्चुलेशन क्या है, उसको हम बोलते थे पुनरावृत्ति एक तरह से। गिविंग असाइनमेंट्स, कि आज हमने ये पढ़ा, असाइनमेंट दे रहे हैं, होमवर्क जिसको हम कह रहे हैं। इवेल्युएटिंग द प्यूपिल्स प्रोग्रेस, कितना वो प्रोग्रेस कर पाया ये भी इवेल्युएट कर पाना। उससे जब आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछे रिकैप्चुलेशन के लिए तो उससे पता चल जाएगा समझ में भी आया चैप्टर या डब्बा गोल है। ठीक है। डायग्नोजिंग प्यूपिल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, बच्चे को डिफिकल्टी कहां है इसको डायग्नोज करना। डायग्नोज मतलब पता लगाना, है ना। और फिर रेमेडी यानी उपचार देना, ये भी एक स्किल है। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, मुझे लग रहा है ये 2 बार तो नहीं आ गया। नहीं, वो रिस्पॉन्स मैनेजमेंट है, यानी बच्चों की प्रतिक्रियाओं का मैनेजमेंट करना और ये मैनेज करना क्लासरूम को ओवरऑल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। प्रेम आप मेल कर दीजिए या करियरविल की वेबसाइट को कॉल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका। ठीक है अविनाश, अभी बुक कुछ नहीं लेनी, मैंने क्लास नोट्स की बुक बताई थी शुरुआत में, और या फिर जो भी चल रहा है उसको अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाने एक बार मन लगा करके, और डेली क्लास अटेंड करनी है। ये नहीं होना चाहिए बैच आज लिया है और 10 दिन क्लास अटेंड की और फिर सो गए। बहुत सारे लोग हैं जो करते ही अटेंड, बट ये नहीं करना है। फिर आपने मतलब जो इनवैल्यूएबल चीज थी, जिसका दाम नहीं दिया जा सकता, शिक्षा जिसको हम कहते हैं, उसको पहले तो आपने खरीदा कोर्स लेकर के एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक, फिर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो वेस्ट हो गया एक तरह से। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो वेस्ट नहीं करना उस चीज को, और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे सेट है मामला। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे जितनी जरूरत पड़ेगी, और अपने नोट से निकाल करके रिवीजन। हाँ, ये बिल्कुल लकी, ऐसा हो सकता है इनमें से कोई स्किल दे दे और कहे कि बताइए इसका मतलब क्या होता है। ये नहीं कहेगा किसने दी है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक स्किल कई लोगों ने दी है। अब इंट्रोडक्शन की स्किल आप देख रहे हैं, डुवाइट डब्ल्यू एलन ने भी दी है, एनसीईआरटी ने भी दी है, बी के पास ही भी दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, देखिए सबके कमेंट ले पाना पॉसिबल नहीं है। किसी को 6th में दिक्कत है, क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। भाई क्वेश्चन को डिलीवर कैसे करेंगे, पूछने का तरीका कैसा है, क्वेश्चन पूछने का वे कैसा है ना। बहुत ही प्यार से पूछ रहे हैं, बच्चे को डरा के पूछ रहे हैं, फ्लुएंटली पूछ रहे हैं या अटक के पूछ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा क्वेश्चन किस बच्चे से पूछना है, फिर कितना पूछना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है ना। हाथ से बनाइए बिल्कुल नोट्स, पीडीएफ आपको मिल रही है, बट हाथ से बनाइए। अगर क्लास नोट्स ले लिए हैं तो उसमें एक्स्ट्रा लिखते जाइए जहां जहां पे है, ये कुछ होते हैं ना जिनसे बनते ही नहीं है नोट्स। क्लासेस थोड़े कम कर दीजिए, बहुत हो गए हैं। चलो मैं बात करते हैं यार, ये थोड़ा मुश्किल होता है क्लासेस को तो कम करना। कोई कह रहा है ऑफलाइन की भी बातें चल रही हैं यहाँ पे। ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, आई थिंक कर सकते होगे आप फोन पे, या वैसे हो सकते हैं वो। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हम कल क्या करने वाले हैं, आज हमने इसके पूरे बैकग्राउंड को समझा है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, कैसे ये रियल क्लासरूम टीचिंग से डिफरेंट है ना। और इसमें कोर स्किल्स कौन सी हैं। कुछ स्किल्स हैं जिनको कोर स्किल कहा जा रहा है कि ये मुख्य स्किल हैं जिनकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 8 स्किल्स हैं एनसीईआरटी के द्वारा। फिर कुछ स्टेप्स हैं, फिर आएगी आपकी साइकिल माइक्रो टीचिंग की, ये एनसीईआरटी द्वारा दी गई साइकिल है। फिर इसमें टाइम, और हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो आगे की प्रक्रिया है ये हम कल करेंगे। अब आप अपने मन के डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। आप क्या पूछेंगे, डाउट्स पूछ सकते हैं, फटाफट से आप डाउट्स पूछें। ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिएगा ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पाऊं। हाँ, बहुत बढ़िया आकांक्षा। 7 क्लास डेली चल रही हैं, रहने दीजिए, सही है। हाँ आयुषी, थोड़ी मेहनत अभी कर लीजिए। ये शुरुआत के जो भी 3 महीने में आपका बहुत लोड कम हो जाएगा, काफी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए इनिशियली। और वीकेंड पे जरूर कोशिश कीजिए उनको सबको रिवाइज कर सको, क्योंकि सारी क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, या तो पेपर तक या फिर 1 साल तक, दोनों में से जो पहले आ जाए, है ना। कई लोगों को ये भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है,
कि उनको लगता है पेपर तक कहा था। अगर पेपर नहीं आया एक साल में तो एक साल में बैच जरूर समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तक अपडेशन की बारी आ जाती है। एक साल पहले जो हम पढ़ रहे थे वही सेम चीज नहीं पढ़ते, सेम टॉपिक भी डिफरेंट तरीके से पढ़ना शुरू हो जाता है, एक साल में अपडेशन आता है। ठीक है ना। और फिर ऐप के भी कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपके डेवलपिंग बोल रही हूँ मैं, सर्वर कॉस्टिंग एंड ऑल होती है इन लोग की भी, तो वो भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, तो वो सारी चीजें भी इनको देखनी होती हैं फिर एक टाइम के बाद। ठीक है ना। तो एक साल अच्छी खासी वैलिडिटी है, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। वैकेंसी कभी भी टपक सकती है, मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए अपनी। कोई कह रहा है टाइम दिन की करा दो क्लासेस का, तो दिन में ही होती है यार क्लासेस, सारी शाम में थोड़ी होती है, बट सुबह से शुरू हुई है तो शाम तक चलेंगी ना। सब अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू सो मच। चलिए भारती, आगे की कहानी हम कल करेंगे। वैसे तो कल हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना था, बट ठीक है, आज हम एसी को कंप्लीट करेंगे पहले कल, और साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है परसों से फिर आपको अलग तरह का मजा आएगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, इतनी सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो शायद पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी, है ना। देखिएगा उसमें, फिर उसके लिए आप तैयार रहिए। अभी तो मैं आपको वार्म अप करा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप वार्म अप, होता है ना वार्म अप दौड़ने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, कि हल्का सा आपकी बॉडी गर्म हो जाए, दिमाग गर्म हो जाए, कि इंजन स्टार्ट हो जाए, और थोड़ी देर स्टार्ट रखें ताकि फिर वो फ्लो में पकड़ पाए उन चीजों को। ठीक है। हिमांशु कह रहे हैं मैम लोग अभिनेता खिलाड़ी गायक के फैन है, लेकिन मैं आपका फैन हूँ। अच्छा धन्यवाद। देखो साइलेंस वाली स्किल है कि आप शांत कब होते हैं, बीच में पॉज कब लेते हैं, चुप कब होते हैं। ऐसा होता है ना कई बार आप चुप हो जाते हैं क्लास में, वो क्यों हो रहे हैं, वही साइलेंस है। कि उससे क्या होगा, अटेंशन आप ग्रैब कर पाएंगे बच्चों की, फिर सबका ध्यान आपकी तरफ चला जाए। तो वैसे देख रहे होते हैं आप, सारे बच्चे बोल रहे हैं पढ़ 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 पढ़, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में चुप हो जाए, तो वो स्किल है कि आप कहां आपको चुप होना है। या फिर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा और आप शांत खड़े हुए हैं, आप ये नहीं अच्छा बताओ 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 जल्दी, कोई और बताएगा या मैं किसी आपसे पूछूं, आप बता रहे हो किसी और से पूछूं, वो प्रॉपर पॉज लेना आपको आता हो। वो बीच का जो साइलेंस है, चाहे वो शब्दों के बीच का गैप हो, चाहे वो इन जनरल साइलेंस हो, बहुत बढ़िया तबस्सुम। चलिए बताइए, और कोई समस्या? हम्म। तमन्ना टाइम तो मिलेगा, मुझे लगता है 3-4 महीने तो कम से कम देंगे ये लोग, अगर कल भी वैकेंसी आ जाए। बहुत बढ़िया वंदना, अब मस्त आगे की तैयारी कीजिए, सीटेट आपका हो गया है, ठीक है ना। चलिए, स्टिमुलस वेरिएशन की जो स्किल है उसमें आपके जेस्चर्स, जो हाव भाव हैं आपके, आपका चलना फिरना, या आप क्लासरूम में जो वॉक करना है आपका, वो हाव भाव में आ जाता है बेसिकली, है ना। आप कहाँ पॉज लेंगे, आप आंखें दिखा रहे हैं बच्चे को, या फिर एक नॉर्मल फेस है आपका जिससे बच्चे को प्लेजेंट महसूस हो, है ना। ऑफलाइन मीटअप अभी हुआ है, होगा फिर, क्लियर है। हाँ ठीक। अच्छा विशाखा, ये देख लेंगे एक बार। हाँ, नीलांशी कह रही है, उन्होंने शायद पहले भी पढ़ा होगा मेरे साथ, कह रही है ये टॉपिक दोबारा पढ़ के और स्ट्रांग हो गया, बहुत बढ़िया। वही कोशिश रहती है कि आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, चाहे आपने सेम टॉपिक भी पढ़ा होगा, उसमें भी आपको 4 बातें एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। कुछ टॉपिक्स तो ये फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें कितना बदल दोगे आप, लेकिन जैसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। कोई और बात हो, कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है बच्चे पे, कि माँ बाप का वर्क प्लेस, मेरे मम्मी पापा का ऑफिस मुझे अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, तो ये एक्सो सिस्टम है। मेरे दूर के रिलेटिव्स जिनसे मैं रोज नहीं मिलती, जिनके बारे में कभी बातें सुनी है मैंने या कभी दिख गए, वो एक्सो सिस्टम है, मैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हूं उनसे। मेरे दोस्तों के दोस्त, एक्सो सिस्टम। इनोवेशन होता है आविष्कार। इलस्ट्रेशन मतलब मान लीजिए मैंने कोई डायग्राम इलस्ट्रेट किया, बनाया, है ना, कि ये प्याजे हैं और ये प्याजे की डॉटर है, ये यहां देख रही हैं, ये एक पहाड़ है, ये क्या हुआ, इलस्ट्रेशन है। समझ पा रहे हो। तो ये स्किल होती है हर एक टीचर की। संजीव, मैं जॉब करती नहीं हूं, मैं जॉब देती हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम करते हैं। समझ पा रहे हैं। जॉब का अवसर 2 बार में बिल्कुल
ऐसे साइड कर चुकी हूँ, बट इन बातों में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपके पेपर में चीजें आ जाएं, आपके दिमाग में चली जाएं और पेपर देकर के अपना एग्जाम निकाल लेना है। फालतू पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं है। ठीक, क्लियर है? क्लास नोट्स ले सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा उससे। हाँ, रिकॉर्डेड मिल जाते हैं सुशीला, अगर क्लास टाइम पे नहीं ले पा रहे हो तो। बिल्कुल। प्रोबिंग क्वेश्चन की स्किल में क्या है, डिग डीप करते हैं आप, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, अच्छा फिर उसके बाद और इन डेप्थ पूछेंगे, फिर कहीं तो अटकेगा बच्चा, जहां अटकेगा फिर हम उसको क्लियर करते हैं, या उसके आसपास की चीज पूछते हैं कुछ। उससे क्या होगा, बेसिकली आपको खोदना आता है क्वेश्चंस में से, या आप डिग डीप कर पाते हैं एक से दूसरा क्वेश्चन, फिर अगर उसका जवाब दे दे तो और इन डेप्थ, फिर और इन डेप्थ, फिर और इन डेप्थ, फिर इसके आसपास का कुछ। तो ये प्रोबिंग क्वेश्चन है, ये स्किल होती है, हर किसी में नहीं होती, लेकिन टीचिंग स्किल है एक, तो आपको सीखनी चाहिए। ठीक है जी। एक प्रैक्टिस का सेशन आपका अब मेरे ख्याल में 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और उसको आप आपकी हाँ वीडियो इसमें क्या बोलते हैं, ऐप में, आपके कोर्स में ही प्रैक्टिस एक अलग से मैं एक वो बनवा दूंगी सेक्शन, जिसमें वो सेशंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के। और अगर आपको पोल का यूज करके वो देने हो तो आप यूट्यूब पे भी उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस भरपूर हो जाए आपके एग्जाम तक। क्लियर है बात? चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। हाँ, डीप में क्वेश्चंस पूछना ही प्रोबिंग क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन तक डीप करते जाना, अच्छा मतलब प्रोबिंग क्वेश्चन की स्किल है। कल मिलेंगे और इस पे और चर्चा करेंगे। अभी माइक्रो टीचिंग की साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कल करेंगे, और ये कल टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक को आज भी कंप्लीट किया जा सकता था, इस टॉपिक को 15 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है, इस टॉपिक को आधे घंटे में भी पढ़ाया जा सकता है, इसको 2 दिन में भी लगाया जा सकते हैं, 1-1 घंटे में भी। तो ये हमारे पास समय है, उस समय को हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। ये इतना जितना आज पढ़ा है उसको जब आप रिवाइज करेंगे वो कल तक दिमाग में ठहरेगा, फिर आगे की बात करेंगे तो पक्की होंगी चीजें, मजबूत बनेंगी, तभी फायदा। नहीं तो पढ़ने को तो आप बीएड में भी पढ़ चुके होंगे, ये है ना। माइक्रो सिस्टम तो जहां पे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं आपके माइक्रो सिस्टम में हो गई। हालांकि मास मीडिया है तो ये फिर आपका मैक्रो में चला जाएगा, माइक्रो इसमें नहीं जाएगा आपका, जिसको हम कह रहे हैं सॉरी एक्सो में चला जाएगा, उसमें नहीं जाएगा आपके माइक्रो में। माइक्रो वो है जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं अगर, आप स्कूल जा रहे हैं अगर, जहां पे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन है। पेसिंग ऑफ द चैप्टर होगा भाई, कि आप चैप्टर का पेस कैसे सेट कर रहे हैं, वो भी बच्चे के पेस को देखते हुए आप सेट करते हैं। ठीक, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए अपना ध्यान रखिए, कल मिलेंगे 7 बजे, 7 बज के 10